नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे किस तरह से टैली प्राइम में हम पेरोल की अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो टैली प्राइम में हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे, लेंगे क्रिएट कंपनी, कंपनी का नाम रखेंगे चैम्प ट्रांसफॉर्मर्स, एड्रेस टाइप करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र, अकाउंटिंग पीरियड लेंगे अप्रैल 21 और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। अब फीचर्स में यहाँ देंगे एक बार बैक स्पेस, शो मोर फीचर्स को करेंगे यस। यहाँ अभी भी पेरोल की कोई फीचर नहीं आई, फिर से देंगे बैक स्पेस, शो ऑल फीचर्स को करेंगे यस और फिर यहाँ आ गई पेरोल। तो सबसे पहले जाएंगे जीएसटी पे और उसको करेंगे नो। फिलहाल जीएसटी को बंद रखते हैं। उसके बाद मेंटेन पेरोल पे आएंगे और इसे करेंगे यस। एंटर। एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, क्योंकि हम कुछ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस करने वाले हैं तो इसे भी एनेबल करेंगे यस। इधर हम दे देंगे डिडक्टर टाइप, तो यहाँ हम गवर्नमेंट नहीं है, हम अदर्स है, तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, तो इसे करेंगे एक्सेप्ट और फीचर्स को भी करेंगे एक्सेप्ट। तो सबसे पहले टैली प्राइम में मास्टर्स में हम बनाएंगे अटेंडेंस टाइप और ओटी के लिए हम बनाएंगे यूनिट ऑफ वर्क। तो हमारी कंपनी बन चुकी है। अब मास्टर्स में लेंगे क्रिएट और क्रिएट में लेंगे यहाँ अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। हम हमारी अटेंडेंस प्रेजेंट के हिसाब से ले सकते हैं या एब्सेंट के हिसाब से भी, तो हम लेंगे प्रेजेंट के हिसाब से। प्रेजेंट यानी अगर आप 30 दिन में 10 दिन नहीं आते हो तो प्रेजेंट होगा 20 डेज, और अगर एब्सेंट के हिसाब से चलोगे तो एब्सेंट हो जाएंगे 10 डेज। अंडर प्राइमरी अटेंडेंस टाइप में लेंगे अटेंडेंस लीव विद पे, यानी प्रेजेंट हो या छुट्टी पे हो पर आपको वो पेड छुट्टी है, उस छुट्टी का आपको सैलरी मिलने वाला है, तो इसके लिए ये लेते हैं अटेंडेंस ऑब्लिक लीव विद पे। अब यहाँ पीरियड टाइप आ जाता है डेज, अटेंडेंस डेज में गिनी जाएगी, तो इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब हम क्रिएट करेंगे ओवर टाइम, पर ओवर टाइम हम गिनेंगे यूनिट्स में, तो वो होगा आवर्स या मिनट्स में। तो हम जाएंगे गो टू में पहले और यूनिट बनाएंगे, तो जाएंगे क्रिएट मास्टर में और यहाँ लेंगे यूनिट। हम पहले सिंपल यूनिट बनाएंगे एच यानी आवर्स, और एक बनाएंगे यूनिट मिनट्स एम और करेंगे एक्सेप्ट। अब हम एक बार बैक स्पेस दबाएंगे और लेंगे कंपाउंड यूनिट और फिर फर्स्ट यूनिट लेंगे आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, करेंगे एक्सेप्ट, देंगे एस्केप एस्केप। फिर से आ जाएंगे हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में, यहाँ ओवर टाइम है पहले से, देंगे एंटर। अब यहाँ अटेंडेंस टाइप में हम लेंगे प्रोडक्शन और यहाँ हमने बनाया हुआ जो कंपाउंड यूनिट है ना, आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, उसको करेंगे सिलेक्ट और देंगे एक्सेप्ट। तो अटेंडेंस टाइप हम अब बना चुके हैं, यहाँ देंगे एस्केप। अब बनाएंगे हम पे हेड्स। सबसे पहले हम लेंगे बेसिक पे, फिर पे हेड टाइप है ये अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय के लिए ये अर्निंग है। इनकम टाइप है फिक्स्ड, इसे लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके। अफेक्ट्स नेट सैलरी, यस, नेट सैलरी पे इसका असर पड़ने वाला है। नेम टू बी प्रिंटेड इन द पे स्लिप, पे स्लिप पे बेसिक करके प्रिंट होके आएगा। इसे ग्रेच्युटी के कैलकुलेशंस के लिए उपयोग में लाना है, तो यहाँ है यस। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स को रखेंगे नो। कैलकुलेशन टाइप, कैलकुलेशन होगा बेस्ड ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस के हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकता है, तो देंगे एंटर। अटेंडेंस टाइप प्रेजेंट, अगर
हमने बोला था आपको कि एब्सेंट से भी ले सकते हैं, हम लेंगे प्रेजेंट। फिर कैलकुलेशंस कैसे करना है, तो आपको मंथली कैलकुलेशन करना है। फिर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन पर डे कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ लेंगे हम यूज़र डिफाइंड और लेंगे मंथ्स ऑफ 26 डेज, क्योंकि हमें 26 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। एंटर। अगर कैलकुलेट करने के बाद डेसिमल में आ जाता है तो उसको हम राउंडिंग करना चाहेंगे, तो लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, ओपनिंग बैलेंस को ब्लैंक छोड़ेंगे और करेंगे एक्सेप्ट। फिर बनाएंगे ओवर टाइम, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, इनकम टाइप फिक्स्ड है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट सैलरी पे असर पड़ता है, यस। प्रिंट होगा पे स्लिप पे ओटी शॉर्ट फॉर्म। इसे ग्रेजुइटी कैलकुलेशंस के लिए नहीं यूज़ होता है, इसके लिए नो नो। कैलकुलेशन टाइप होगा ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के हिसाब से, क्योंकि हमने आवर्स लिया है यहाँ। प्रोडक्शन टाइप ओवर टाइप, जहाँ हम आवर्स या मिनट्स में लेंगे तो ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे यहाँ। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 और करेंगे एक्सेप्ट। अगला बनाएंगे डियरनेस अलाउंस, ये होगा अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़, इनकम टाइप होगा फिक्स्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट सैलरी पे असर करेगा, पे स्लिप पे प्रिंट होगा डीए। यहाँ हम लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। हमने डीए कैलकुलेट किया था, यहाँ F2 दबाते, ये था हमारा कैलकुलेशन कि अगर बेसिक 5,000 से कम है तो 20%, नहीं तो 10%, तो ये हमें कैलकुलेशन देना होगा। तो एज कंप्यूटेड वैल्यू पे देंगे एंटर, नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, लिमिट 1। अब यहाँ हम देंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। फिर हमारे फॉर्मूला में कौन से पे हेड का उपयोग करना है, तो हमने बेसिक पे बना के रखा है, बेसिक पे के ऊपर डीए के कैलकुलेशन होने वाले हैं, तो हम लेंगे बेसिक पे, बस केवल बेसिक पे ही, तो दे देंगे एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ 1 अप्रैल को देंगे एंटर। हमने कहा था कि 5,000 के नीचे है तो 20%, तो 5,000 टाइप करेंगे यहाँ। फिर लेंगे परसेंटेज 20 और 5,000 के ऊपर फिर से लेंगे परसेंटेज और 10%। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम देंगे, करेंगे एक्सेप्ट। अगला पे हेड होगा हाउस रेंट अलाउंस, ये भी है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, इनकम टाइप फिक्स्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेट सैलरी को असर करेगा, पे स्लिप पे प्रिंट होगा HRA एज कंप्यूटेड वैल्यू। हमें इसकी कैलकुलेशन करके लाना है बेसिक प्लस डीए का 30%, इसके लिए ये लेंगे कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। हमें फॉर्मूला देना है, कैसा फॉर्मूला, ऐड पे हेड। ऐड करना चाहेंगे बेसिक पे को, फिर से ऐड पे हेड, किससे ऐड करना चाहेंगे, डियरनेस अलाउंस को, तो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस पे कैलकुलेशन होगा। ये दी हमने कैलकुलेशन की टाइप, एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ स्लैब्स है 5,000 या 10,000, ऐसा कोई स्लैब नहीं है, सबको ही 30% मिलने वाला है, तो यहाँ अमाउंट अप टू को छोड़ेंगे ब्लैंक और परसेंटेज देंगे 30%, करेंगे एक्सेप्ट। अगला पे हेड लेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, इनकम टाइप फिक्स्ड, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट सैलरी पे असर करेगा, यस। पे स्लिप पे प्रिंट करना चाहेंगे TA। कैलकुलेशन टाइप ट्रांसपोर्ट अलाउंस हर एक का फिक्स्ड है, तो इसके लिए हम लेंगे फ्लैट रेट और ये पे किया जाएगा हर मंथ के हिसाब से, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 और करेंगे एक्सेप्ट। फिर वेरिएबल पे जो हमारा इंसेंटिव है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, यहाँ इनकम टाइप
फिक्स नहीं होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि हर महीने इंसेंटिव चेंज होते जाएगा। कंपनी के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी प्रिंट करते समय दिखने वाला है, और वो उसका नाम होगा इंसेंटिव। वेरिएबल पे नहीं लिखेंगे, इंसेंटिव लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देंगे एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, तो जैसे लगेगा हम इस पे वेरिएबल पे डाल पाएंगे, इसके लिए यहाँ लेंगे एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, करेंगे एक्सेप्ट। अर्निंग के पे हेड्स हम बना चुके हैं, अब डिडक्शंस के बनाएंगे। पहला डिडक्शन है पीएफ, तो इसे नाम देंगे एम्प्लॉयज़ पीएफ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है 12%। पे हेड टाइप एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शन, कंपलसरी डिडक्शन, और इसे जमा किया जाएगा पीएफ अकाउंट नंबर 1 में। कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी एम्प्लॉय का काटेगी और बाद में भरेगी, तो ये करंट लायबिलिटी हो गई। एफेक्ट्स नेट सैलरी यस, नाम प्रिंट होगा पे स्लिप पे पीएफ, नॉर्मल राउंडिंग 1 प्लेस, यहाँ एज कंप्यूटेड वैल्यू एंड मंथ अपने आप आ जाएगा। अब हमें यहाँ फॉर्मूला स्पेसिफाई करना है, तो वो होगा ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। पीएफ कैलकुलेट होगा अर्नड बेसिक पे, यानी बेसिक प्लस डीए पे, इसलिए यहाँ लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। हम बेसिक पे को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ लेंगे बेसिक पे, ऐड पे हेड, डियरनेस अलाउंस, हम बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ टाइप करेंगे अप्रैल, तो पीएफ कैलकुलेट होता है 12% 15,000 के नीचे, नहीं तो होता है 1,800। तो यहाँ देंगे अमाउंट अप टू 15,000, स्लैब टाइप सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज और टाइप करेंगे 12%। फिर अमाउंट उसके बाद में छोड़ेंगे ब्लैंक, क्योंकि 15,000 के ऊपर होगा वैल्यू 1,800। इसे करेंगे एक्सेप्ट। अगली हेडिंग फिर से एक डिडक्शन है, प्रोफेशनल टैक्स। यहाँ आएगा एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, यहाँ लेंगे प्रोफेशनल टैक्स, स्टैट्यूटरी पे टाइप में सिलेक्ट करेंगे प्रोफेशनल टैक्स। कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि एम्प्लॉय से काटा जाएगा और वापस कंपनी को भरना है, इसके लिए वो लायबिलिटी हो गई। नेट सैलरी अफेक्ट करेगा, पे स्लिप पे पीटी करके प्रिंट होगा। मंथली प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग 1 प्लेस। यहाँ हम लेंगे ऑन करंट अर्निंग टोटल। ये थोड़ा सा जब हम सैलरी डिटेल्स बनाएंगे तब अच्छी तरह से समझ आएगा, क्योंकि हम अलग अलग पे हेड्स एक के पीछे एक लगा रहे हैं। तो ऑन करंट अर्निंग टोटल, यानी अब तक जितने अर्निंग्स ऐड होके आए उसके ऊपर, तो यहाँ लेंगे ऑन करंट अर्निंग टोटल्स, क्योंकि बेसिक डीए चारे सब पे ये काउंट होके प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट होने वाला है, तो यहाँ लेंगे ऑन करंट अर्निंग टोटल्स। यहाँ सबसे पहले हम लेंगे 7,500, हमारे एक्सेल में चेक करते 7,500 के नीचे है तो 0, 10,000 के नीचे है तो 175। मंथ्स का बाद में देखते हैं, पहले इतना ही कर लेते हैं। तो यहाँ डेट है अप्रैल, इसका मतलब अप्रैल से लेके जनवरी तक, अप्रैल मई जून जुलाई जन, क्योंकि फेब में ये 300 होने वाला है, तो पहले हम अप्रैल का देते 7,500, अमाउंट अप टू वैल्यू, परसेंटेज नहीं होगा 0, फिर 10,000 तक वैल्यू 175 और 10,000 के ऊपर 200। पर ये वैल्यू जो 200 है ये फरवरी के महीने में होने वाली है 300। तो हम जैसे एंटर देंगे तो यहाँ देंगे हम फेब, यानी 1 फरवरी। 1 फरवरी से
ये 300 हो गई, तो हम ऊपर का कॉपी करेंगे, तो कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू। तो ये बाकी के स्लैब सब कॉपी हो गए, सिर्फ यहाँ आके हम करेंगे 300। तो ये केवल होगा फरवरी के महीने के लिए, और मार्च से फिर से वो हो जाएगा 200। तो लेंगे कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यूज और यहाँ 300 का कर देंगे 200। तो अप्रैल से फरवरी की शुरुआत तक होगा 200, फिर फरवरी के मंथ में 175 और 300, और मार्च में फिर से 200। करेंगे एक्सेप्ट। अब हम बनाएंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। उसमें पहले होगा ईपीएस यानी एम्प्लॉय का पेंशन स्कीम। यहाँ भी स्लैब्स है, 15,000 के नीचे है तो 8.33% अर्न बेसिक का। अर्न बेसिक हमारा है बेसिक प्लस डीए, तो हमें ये फॉर्मूला देना होगा। तो वो है 8.33%, नहीं तो फिक्स्ड वैल्यू 1250। अब इसे डालेंगे टैली में, तो हेडिंग लेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ईपीएस @8.33%। पे हेड टाइप लेंगे एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर भरने वाला ही है, और ये जमा होगा ईपीएस अकाउंट नंबर 10 में। बचा हुआ पार्ट जमा होगा पीएफ के अकाउंट में, तो देंगे यहाँ एंटर। कंपनी के लिए ये खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेट सैलरी पे इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं, ये पे स्लिप पे प्रिंट होने वाला नहीं है। नॉर्मल राउंडिंग 1, यहाँ एज कंप्यूटेड वैल्यू मंथली अपने आप आ जाएगा। अब हम देंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ऐड पे हेड बेसिक, फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऐड पे हेड डियरनेस अलाउंस, तो बेसिक प्लस डीए के ऊपर कैलकुलेशन होने वाला है, एंटर। यहाँ लेंगे एंड ऑफ लिस्ट 1 अप्रैल। 15,000 तक होगा परसेंटेज 8.33%, और उसके आगे वैल्यू होगी 1250। करेंगे एक्सेप्ट, और फिर होगा एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन जो होगा 3.67%। उसे हमने कैलकुलेट किया था, हमारा काटा हुआ पीएफ, एम्प्लॉय का काटा हुआ पीएफ माइनस एम्प्लॉयर ने भरा हुआ ईपीएस। तो ये फॉर्मूला अब हम टैली में डालेंगे, और वैसे पे हेड भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हेड का नाम टाइप करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ईपीएफ @3.67%। पे हेड टाइप लेंगे एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन जाएगा पीएफ अकाउंट नंबर 1, जहाँ एम्प्लॉय का पीएफ जमा होगा वहाँ ये भी जमा होगा। अंडर कंपनी के लिए एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेट सैलरी सैलरी स्लिप पे दिखने वाला नहीं है। नॉर्मल राउंडिंग 1 प्लेस। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, पीएफ की तरह ही यहाँ फॉर्मूला होगा, पर यहाँ हम करेंगे एम्प्लॉयज़ पीएफ कंट्रीब्यूशन 12%, जो एम्प्लॉय डालेगा 12%, और उससे हम माइनस करेंगे हम जो डालेंगे पेंशन स्कीम के अगले, तो वो माइनस हो जाएगा। इसके लिए यहाँ लिया है सब्ट्रैक्ट पे हेड, तो हम माइनस करना चाहते हैं ईपीएफ से, यानी एम्प्लॉय ने डाला हुआ पीएफ और माइनस अपना ईपीएस। तो ये सिलेक्ट करेंगे एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ देंगे एंटर। अब अमाउंट अप टू कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्लैब नहीं है, और परसेंटेज दे देंगे 100%, यानी जो पूरी कैलकुलेट होके अमाउंट आई है ये पूरी 100% हम पे करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला बनाया। एक्सेप्ट। सारे पे हेड्स हम बना चुके हैं। 2 लेजर्स बनाएंगे। लेजर्स हम यही बना सकते हैं। पहला होगा सैलरी पेएबल, यहाँ पे हेड टाइप में लेंगे नॉट एप्लीकेबल, और अंडर लेंगे करंट लायबिलिटी। जो सैलरी जमा होगी कैलकुलेट होगी उसे हम स्टोर करेंगे सैलरी पेएबल में, इसलिए होगी
कंपनी की लायबिलिटी, करेंगे एक्सेप्ट। उसी तरह से जो पीएफ पेएबल होगा, जो पीएफ कटेगा उसको हमको पे करना है, तो होगा पीएफ पेएबल, ये भी होगा नॉट एप्लीकेबल, और कंपनी के लिए होगी ये करंट लायबिलिटी, करेंगे एक्सेप्ट। अब हम पे हेड्स बना चुके हैं। अब हम देंगे सैलरी डिटेल्स, पर सैलरी डिटेल्स किसके? एम्प्लॉय के। तो इसका मतलब हमें पहले एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने पड़ेंगे, पर हम पहले क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय ग्रुप, क्योंकि जब हम सैलरी डिटेल्स बनाएंगे तो एक ग्रुप के बनाएंगे तो अपने आप सारे एम्प्लॉयज़ की भी रेडीमेड बन जाएंगे। तो हम पहले बनाएंगे एम्प्लॉय ग्रुप। तो पहला ग्रुप हम क्रिएट करेंगे वो है स्टाफ। अंडर प्राइमरी यहाँ डिफाइन सैलरी डिटेल्स, अगर हम यहाँ यस करते हैं तो यही हम पे हेड्स को एक के नीचे एक लगा के हमारी सैलरी डिटेल्स दे सकते हैं स्टाफ इस ग्रुप की। पर अब हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ स्टाफ और हर एक एम्प्लॉय की हम एक साथ एक के पीछे, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके कि क्या सैलरी डिटेल्स होती है, तो हम यहाँ स्किप देंगे और केवल ग्रुप्स क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ देंगे नो, फिर दूसरा ग्रुप क्रिएट करेंगे वर्कर्स, डिफाइन सैलरी डिटेल्स करेंगे नो और करेंगे एक्सेप्ट। अब एक एक एम्प्लॉय हम क्रिएट करेंगे। पहले एम्प्लॉय का नाम टाइप करेंगे अमित प्रधान, अंडर स्टाफ। फिर यहीं हम डिफाइन सैलरी डिटेल्स यस कर सकते हैं। जैसे ग्रुप में वैसे एम्प्लॉय में भी हम यही सैलरी डिटेल्स डिफाइन कर सकते हैं, पर ग्रुप की तरह ही हम यहाँ भी उसे अब डिफाइन नहीं करेंगे, देंगे नो। बाद में प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को करेंगे यस, क्योंकि हम स्टाफ वालों का जो सैलरी है वो बैंक से ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो यहाँ देंगे यस। अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड बैंक का नाम और ब्रांच। उसके बाद उस एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट नंबर और ईपीएस अकाउंट नंबर, और इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब दूसरे एम्प्लॉय की डिटेल लेंगे, किरण वैद्य, स्टाफ। उसके बाद देंगे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स यस, अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम। उसके बाद लेंगे पीएफ अकाउंट नंबर, ईपीएस का अकाउंट नंबर और करेंगे एक्सेप्ट। अब वर्कर्स के नाम यहाँ देंगे, पहला अरविंद गुप्ता, वर्कर। अब यहाँ बैंक डिटेल्स हम नहीं देंगे, क्योंकि उनकी सैलरी हम कैश से करने वाले हैं। फिर यहाँ दे देंगे पीएफ नंबर और ईपीएस का अकाउंट नंबर और करेंगे एक्सेप्ट। फिर एक और वर्कर का नाम मनोज सिंह, ग्रुप वर्कर। उसके बाद बैंक डिटेल्स नहीं देंगे, क्योंकि हम कैश से पेमेंट करने वाले हैं। पीएफ अकाउंट नंबर, ईपीएस अकाउंट नंबर और करेंगे एक्सेप्ट। अब हम बना सकते हैं सैलरी डिटेल्स। तो एस्केप सैलरी डिटेल्स हमें क्रिएट में नहीं मिलते, वो आता है अल्टर में। तो अल्टर में हम लेंगे सैलरी डिटेल्स, डिफाइन सैलरी। तो सबसे पहले हम ग्रुप की सैलरी डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लेंगे वर्कर्स ग्रुप, क्योंकि वर्कर ग्रुप के अंदर सारे हमारे पे हेड्स हैं। तो इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल सबसे पहले आएगा बेसिक। यहाँ हम देख सकते हैं कि पे हेड टाइप और कैलकुलेशंस जो हमने ये पे हेड बनाते समय किए थे वो सारे इधर अपने आप आते जाएंगे। बेसिक के बाद मिलेंगे ओवर टाइम, ओवर टाइम के बाद में डियरनेस अलाउंस, फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस,
फिर आएगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। हम देख रहे हैं कि यहाँ रेट्स हम डाल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं सैलरी डिटेल्स ग्रुप का। जब हम किसी वर्कर या स्टाफ का देंगे वहाँ रेट एप्लीकेबल होगा, तो हम देंगे यहाँ एंटर। अब होगा वेरिएबल पे, फिर होगा पीएफ जो काटा जाएगा, फिर होगा प्रोफेशनल टैक्स पीटी, फिर आएंगे एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो लेंगे पहले ईपीएस और अंत में लेंगे ईपीएफ। तो इस तरह से हमने वर्कर्स इस ग्रुप की सैलरी डिटेल्स दे दी, करेंगे एक्सेप्ट। अब हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल्स देंगे, तो पहले लेंगे अमित प्रधान स्टाफ। हमने स्टाफ इस ग्रुप की सैलरी डिटेल्स नहीं दी है, हम वर्कर्स इस ग्रुप की सैलरी डिटेल्स ही अमित प्रधान में यूज़ करेंगे। कैसे देखते हैं। लेंगे अमित प्रधान, यहाँ दे देंगे 1 अप्रैल। जैसे ही हम यहाँ एंटर देते हैं तो वहाँ हमें प्रॉम्प्ट आता है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप। हमने वर्कर की सैलरी डिटेल बना के रखी है, तो उसे हम कॉपी करेंगे, तो देंगे एंटर फ्रॉम वर्कर। तो वर्कर की जो हमने डिटेल दे के रखी थी वो अपने आप यहाँ आ जाएगी। अब अमित प्रधान की बेसिक हम यहाँ देंगे 10,400। अब यहाँ देंगे एंटर। ओवर टाइम ये स्टाफ वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर हमने ये वेजेस इस ग्रुप से कॉपी किया है, इसके लिए यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। तो यहाँ एंड ऑफ लिस्ट देंगे तो नीचे की लिस्ट अपने आप पूरी ऊपर आ जाएगी। फिर डियरनेस अलाउंस, यहाँ राइट साइड में हम यहाँ टेबल छुपाते हैं Alt T दे के, तो हम देख सकते हैं राइट साइड में सारे कैलकुलेशंस जो हमने दिए वो अपने आप यहाँ आ रहे हैं Alt T। तो हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस यहाँ हम टाइप करेंगे। फिर वेरिएबल पे भी स्टाफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो जाएंगे एंड ऑफ लिस्ट। पीएफ कटेगा, पीटी कटेगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी होगा, और इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब दूसरे स्टाफ यानी किरण वैद्य की हम सैलरी डिटेल्स देंगे। इस बार हम कॉपी ग्रुप से नहीं करेंगे, किसी दूसरे स्टाफ से करेंगे, तो यहाँ वो ऑप्शन पूछता नहीं है, तो हमें यहाँ देना होगा F12 कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ एक ऑप्शन है अलाउ कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ देंगे यस, देंगे कंट्रोल ए। अब जैसे हम यहाँ एंटर देंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ देंगे एंटर। अब हम कॉपी करेंगे एम्प्लॉय कौन है, तो अमित प्रधान से। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर जो स्टाफ का था वो अपने आप यहाँ आ जाएगा। ओटी और जो वेरिएबल पे था वो यहाँ नहीं आएगा। अब यहाँ जाके हम बेसिक का रेट चेंज करेंगे। किरण वैद्य का बेसिक है 6,500 और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है 900, इसे करेंगे एक्सेप्ट। अगली डिटेल्स हम लेंगे वर्कर की अरविंद गुप्ता। अब यहाँ फर्स्ट एंटर। अब हम देंगे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। अरविंद गुप्ता ग्रुप किया है वर्कर में, और वर्कर की सैलरी डिटेल्स हम दे चुके हैं, तो जैसे ही हम यहाँ कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू देंगे तो वर्कर की यहाँ देखो पूरे आ गई ओवर टाइम और वेरिएबल पे। तो अरविंद गुप्ता का बेसिक है 2080, ओवर टाइम का रेट है 20 रुपीज़ पर आवर, ये यूनिट हमने बनाया था, आपको याद होगा। फिर आएगा उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 300, माफ़ कीजिए 300, और इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब हम बनाएंगे मनोज सिंह का, यहाँ 1 अप्रैल टाइप करेंगे। हम यहाँ स्टार्ट एफ्रेश दे के पूरे के पूरे पे हेड्स खुद टाइप कर सकते हैं, पर बड़ा लंबा चक्कर है, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ लेंगे फिर से कॉपी फ्रॉम
पेरेंट वैल्यू है वर्कर, सब पॉपुलेट हो जाएगा। बेसिक देंगे उनका 3900, ओवर टाइम का रेट टाइप करेंगे 37.50 पर आवर। उसके बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है उनका 550 और करेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरह से हम अब सैलरी डिटेल्स बना चुके हैं। अब हम वाउचर सेंटर करेंगे हमारे सैलरी के, यानी अटेंडेंस और पेरोल की कैलकुलेशंस। तो जाएंगे वाउचर एंट्री में। अब हमें अटेंडेंस का वाउचर लेंगे F10 अदर वाउचर्स में, अदर वाउचर्स, और यहाँ लेंगे अटेंडेंस। यह अटेंडेंस का वाउचर है, इसका मतलब हम पर डे अटेंडेंस डाल सकते हैं। पर टैली ने यहाँ एक प्रोविज़न दिया है ऑटोफिल का, जहाँ एक साथ आप पीरियड की अटेंडेंस डाल सकते हो। कैसे दिखते हैं, यहाँ देंगे ऑटोफिल, अटेंडेंस ऑटोफिल, वाउचर डेट। यहाँ वाउचर डेट हम एक साथ डालते हैं से 30 अप्रैल, महीने के अंत में। ऑल आइटम्स यानी सारे वर्कर और हमारे स्टाफ सबका एक साथ ले लेंगे, तो लेंगे ऑल आइटम्स। अब क्या देना चाहते हैं, ओवर टाइम की प्रेजेंट, तो हम अटेंडेंस लेनी चाहते प्रेजेंट की। डिफ़ॉल्ट टू फिल, आप पहले से ही सारे फील्ड भर सकते हो, वो है 26 और देंगे एंटर। तो अपने आप यहाँ 26 सब फिलअप हो जाएंगे। अब अपनी अटेंडेंस है अमित प्रधान 26 दिन, अरविंद गुप्ता 25 दिन, किरण वैद्य 24 दिन और मनोज सिंह 25 दिन। नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और यह वाउचर एक्सेप्ट करेंगे। अब हम देंगे ओटी, फिर से पूरे मंथ का वाउचर एक साथ डालेंगे। तो यहाँ देंगे ऑटोफिल, अटेंडेंस ऑटोफिल, फिर से डेट टाइप करेंगे यहाँ 30 अप्रैल, ऑल आइटम्स। यहाँ हम ऑल आइटम्स नहीं सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे वर्कर्स, क्योंकि केवल वर्कर्स का ही ओवर टाइम हम गिनते हैं। फिर यहाँ लेंगे ओवर टाइम और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे 20, क्योंकि अरविंद गुप्ता की 20 है, आ गई 20। और यहाँ डाउन आरो के देंगे और मनोज सिंह की है 600 मिनट्स, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 600 और यहाँ टाइप करेंगे m। तो हम मिनट्स में भी हमने अल्टरनेट यूनिट और कंपाउंड यूनिट बनाए थे, आपको याद होगा। तो हम देंगे यहाँ एंटर, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने हमारी अटेंडेंस और ओवर टाइम डिटेल्स दे दी है। अब हम बनाएंगे पेरोल का वाउचर। तो यहाँ लेंगे F10 अदर वाउचर्स और नीचे लेंगे पेरोल, एंटर। अब फिर से हम इसे भी ऑटोफिल कर सकते हैं, तो लेंगे ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल। अब किसके लिए, तो हम पेरोल ऑटोफिल करना चाहते हैं सैलरी के लिए। पीरियड अपने आप आ जाएगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। एम्प्लॉय ग्रुप, हम पहले स्टाफ की पेरोल का वाउचर बना देंगे और यहाँ हम लेंगे सैलरी पेएबल। जब हम वर्कर्स का लेंगे तब सीधा कैश से पेमेंट करेंगे, अब इसे डालेंगे हम सैलरी पेएबल में। अब यहाँ पूरी की पूरी सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी और यहाँ पीरियड आ जाएगा, पीरियड 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल नरेशन में। तो यहाँ देंगे एंटर और इस वाउचर को कर देंगे एक्सेप्ट। अब पास करेंगे पेरोल का वाउचर वर्कर्स के लिए, तो फिर से लेंगे ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी, पीरियड आ जाएगा, एम्प्लॉय ग्रुप लेंगे वर्कर्स, एंटर। यहाँ हम लेंगे कैश। तो अपने आप ये सब हेड्स आ गए। कैश की नेगेटिव बैलेंस जा रही है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे हमारे
पेरोल वाउचर तक। यहाँ एक और बात है कि अगर आप सारे हेड्स देखेंगे तो इसमें वेरिएबल पे का हेड नहीं आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल पे बाद में कैलकुलेट हो जाएगा, उसका इंसेंटिव हम सैलरी से अलग रखेंगे। इसके लिए हमें इसके आगे उसका अलग वाउचर पास करना होगा, तो इसे करेंगे एक्सेप्ट। वाउचर एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप तीसरा वाउचर एक्सेप्ट करेंगे जो होगा हमारे वेरिएबल पे का। फिर से जाएंगे ऑटोफिल में, एंटर। यहाँ हम प्रोसेस फॉर देंगे यूजर डिफाइंड, एम्प्लॉय ग्रुप लेंगे वर्कर्स, हम पेमेंट वर्कर्स की कैश से करते हैं तो यहाँ कैश ही रखेंगे, और यहाँ वेरिएबल पे देंगे अरविंद गुप्ता का से 100 और मनोज सिंह का 500। इसे भी कर देंगे एक्सेप्ट। वर्कर्स की पेमेंट तो हम कर चुके हैं, वेरिएबल पे की भी पेमेंट कर चुके हैं, पर सैलरी वालों की हमने कैलकुलेट करके डाल के रखी है सैलरी पेएबल में, तो उनकी पेमेंट अब करेंगे। उसके लिए हम देंगे FY पेमेंट, पर हमने बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते, ALTC HDFC बैंक। इसे हम OD अकाउंट कहते हैं, अंडर बैंक अकाउंट, बैंक OD अकाउंट, कंट्रोल A कर देंगे एक्सेप्ट। अब फिर से हम यहाँ हमारा ऑटोफिल ये फीचर यूज करेंगे, पेरोल ऑटोफिल। प्रोसेस किसके लिए कर रहे हैं? सैलरी पेमेंट के लिए। डेट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, वाउचर डेट 30 अप्रैल। किसके लिए? तो स्टाफ वालों के लिए। तो यहाँ पेरोल लेजर हम लेंगे सैलरी पेएबल, और हम पेमेंट करने वाले हमारे HDFC बैंक OD अकाउंट से। अब यहाँ अपने आप जो सैलरी थी वो दोनों की आ गई, अमित प्रधान और किरण वैद्य की। बैंक डिटेल्स देंगे, नरेशन छोड़ेंगे ब्लैंक, और वाउचर करेंगे एक्सेप्ट। अगली होगी हमारे एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, जो EPS और EPF की है। तो यहाँ हम लेंगे फिर से अदर वाउचर्स, लेंगे पेरोल वाउचर, फिर लेंगे ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, और यहाँ देंगे अब हम PF कंट्रीब्यूशन, देंगे एंटर। पीरियड अपने आप आ जाएगा। लेंगे ऑल आइटम्स, यानी सबके स्टाफ और वर्कर्स दोनों के करने हैं। फिर यहाँ लेंगे PF पेएबल, जो लेजर हम पहले ही बना चुके हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि EPS और EPF जो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करने वाला है, और पेंशन स्कीम, दोनों के फिगर्स यहाँ आ गए। हमने ये फिगर्स एक्सेल में देखे थे, आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि फिगर्स सेम है। नरेशन अपने आप ऑटोफिल हो गया है। वाउचर करेंगे एक्सेप्ट। अब एम्प्लॉय का काटा हुआ और एम्प्लॉयर ने दिया हुआ दोनों जो PF है उसे हम पे करेंगे। तो जाएंगे पेमेंट वाउचर में, डेट देंगे 3 में, इसे करेंगे ऑटोफिल, पे ऑटोफिल। क्यों? तो यहाँ लेंगे PF चलन, प्रोविडेंट फंड का चलन के द्वारा हम पेमेंट करेंगे। कब? तो लेंगे अप्रैल से लेके अप्रैल तक। वाउचर डेट हम डालेंगे 3 में, ऑल आइटम्स। पेरोल का यहाँ लेजर लेंगे PF पेएबल, और बैंक लेंगे HDFC बैंक। तो यहाँ हमारा काटा हुआ, तो पूरा चलन यहाँ पॉपुलेट हो जाएगा। PF पेएबल की फिगर जहाँ एम्प्लॉय ने खुद का PF कटाया है, और फिर यहाँ भी
एम्प्लॉयर्स पीएफ कंट्रीब्यूशन जो ईपीएस के साथ है वो यहाँ आ जाएगा। दोनों के अमाउंट सेम होंगे क्योंकि सब मिला के एम्प्लॉयर भी 12% ही कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ देंगे एंटर, प्रोवाइड डिटेल्स को करेंगे यस। यहाँ हमारा डीडी नंबर देंगे या चेक नंबर, चेक की डेट, डिपॉजिटर का नाम, बैंक कौन सी थी, बीएसआर कोड बैंक का। तो ये चलन डिटेल्स हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे इंक्लूडिंग चलन नंबर, और वाउचर को कर देंगे एक्सेप्ट। पेमेंट वाउचर एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हम करेंगे प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट। तो फिर से जाएंगे ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, यहाँ लेंगे प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट अप्रैल 3 मई, वाउचर डेट होगी हमारी। ऑल आइटम्स, पेरोल लेजर है हमारा प्रोफेशनल टैक्स, पेमेंट करेंगे हम बैंक से, अपने आप सब ऑटोफिल हो गया। प्रोवाइड डिटेल्स देंगे यस, चेक नंबर टाइप करेंगे, डेट, डिपॉजिटर का नाम, बैंक, बीएसआर कोड, चलन डेट और चलन नंबर। बैंकिंग डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक, एक्सेप्ट। अब रिपोर्ट्स देखेंगे तो पेरोल रिपोर्ट्स में सबसे पहले हम देखेंगे पे स्लिप। तो जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले में लेंगे पेरोल रिपोर्ट्स और पे स्लिप। अमित प्रधान की पे स्लिप देखेंगे, यहाँ डेट पहले लेंगे क्योंकि यहाँ मई 21 आ रहा है तो F2 पीरियड, और यहाँ लेंगे A अप्रैल से लेके A अप्रैल। तो ये है अप्रैल की पे स्लिप। यहाँ है लेफ्ट साइड में सारे अर्निंग्स और राइट साइड में है डिडक्शंस। नीचे हमें टोटल मिल रहे हैं। इसको प्रिंट कर सकते हैं हम Ctrl+P प्रीव्यू। तो ये है प्रिंटेड फॉर्मेट पे स्लिप का। एस्केप एस्केप एस्केप, इसे वर्टिकल भी देख सकते हैं। यहाँ F12 कॉन्फ़िगरेशन दिया है, शो वर्टिकल पे स्लिप यस। यहाँ अर्निंग्स आते हैं ऊपर और डिडक्शंस नीचे होते हैं। इसे भी प्रिंट लिया जा सकता है इस फॉर्मेट में। देंगे एस्केप। यहाँ हम पे स्लिप में फिर से जाएंगे और इस बार लेंगे ऑल आइटम्स। अब डेट चेंज करेंगे F2 अप्रैल। अभी हम एक साथ सबके स्लिप्स भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ आके स्पेस बार दबाएंगे तो स्पेस बार दबाने से ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। तो हमने सबको स्पेस बार यहाँ दबा दिया है। अब देंगे Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, लेंगे प्रीव्यू। तो यहाँ फर्स्ट पेज है, जूम करेंगे। फर्स्ट पेज अमित प्रधान, पेज डाउन अरविंद गुप्ता, किरण वैद्य और मनोज सिंह। तो इस तरह से सभी के हम पे स्लिप्स प्रिंट कर सकते हैं। फिर से आएंगे एस्केप देके, हम फिर से पे स्लिप में जाएंगे। यहाँ ऑल आइटम्स लेंगे, डेट चेंज करेंगे अप्रैल। हम अगर यहाँ स्टाफ पे मूव होते हैं और प्रिंट करते तो केवल स्टाफ के ही पे स्लिप्स निकलते हैं। अगर यहाँ वर्कर पे आएंगे तो वर्कर के ही पे स्लिप्स दिखेंगे, यानी अरविंद गुप्ता और मनोज सिंह के। देंगे Ctrl+P चेक करने के लिए, प्रीव्यू, जूम, अरविंद गुप्ता और मनोज सिंह। अगर हम यहाँ ऊपर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी पे आते हैं तो सारे वर्कर्स और स्टाफ सबके पे स्लिप प्रिंट हो जाएंगे। Ctrl+P प्रीव्यू, यहाँ हमें दिखता है 1 of 4, यानी चारों पे स्लिप्स यहाँ आ रही है। अब अगला रिपोर्ट चेक करेंगे जो है पे शीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने जो शीट बनाई थी बिल्कुल वैसी ही ये दिखनी चाहिए। डेट चेंज करेंगे, यहाँ देंगे अप्रैल।
तो आप वो एक्सेल की शीट के साथ इसे ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं। इसे प्रिंट भी किया जा सकता है। हम देंगे एस्केप, जाएंगे अगले रिपोर्ट पे, पेमेंट एडवाइस। हमने बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक रेलेवेंट अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र करेगी, तो इसके लिए होता है पेमेंट एडवाइस। तो लेंगे एंटर, यहाँ हम देंगे कॉन्फ़िगरेशन सी, पेमेंट पीरियड सेलेक्ट करेंगे अप्रैल से अप्रैल, एक बार स्किप दे देंगे और लेंगे प्रीव्यू। तो ये है पेमेंट एडवाइस बैंक को कि टू मैनेजर बैंक कि प्लीज़ मेक पेरोल ट्रांसफ़र फ्रॉम द अबव अकाउंट नंबर अप द अकाउंट नंबर, ये दिए हुए अकाउंट नंबर से जहाँ पैसा ट्रांसफ़र करना है और ये सब डिटेल्स दिए गए हैं। तो बैंक ट्रांसफ़र करेगी रेलेवेंट बैंक्स में। तो ये थी एक पेमेंट एडवाइस की लेटर फॉर्मेट। अब यही हम जा सकते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में। तो ये है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ है समरी F2 अप्रैल, एक पेएबल अमाउंट और पेड अमाउंट की समरी है। अलग अलग हमारे स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, अदर चार्जेस, ये सारे इधर दिख रहे हैं। हम एंटर दे के आगे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि पीएफ कितना था, अपना कंट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना था, उसके बाद में ये डिडक्शंस प्रोफेशनल टैक्स की। फिर यहाँ नीचे है प्रोविडेंट फंड की एक मंथली स्टेटमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अनेक फॉर्म्स यहाँ दे के रखे हैं, हम लेंगे यहाँ मंथली स्टेटमेंट। कॉन्फ़िगरेशन करके पीरियड चेंज करेंगे अप्रैल, एस्केप और लेंगे प्रीव्यू, जूम करेंगे। पीएफ, ईपीएस और ईपीएफ का बाइफिकेशन होगा। पीएफ नंबर आएंगे लेफ्ट साइड में, देंगे एस्केप और फिर अंत में चेक करेंगे प्रोफेशनल टैक्स का एक कंप्यूटेशन रिपोर्ट। एंटर, कॉन्फ़िगरेशन अप्रैल, एस्केप और लेंगे प्रिंट, जूम। ये एक कंप्यूटेशन रिपोर्ट है। तो ये था हमारा टैली प्राइम में पेरोल। तो जैसे हम पहले ही कह चुके हैं कि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थोड़ा फ़र्क आ सकता है, पर हमने एक आपको मोटे मोटे तरीके से दिखा दिया है कि किस तरह से पेरोल हम टैली प्राइम में कर सकते हैं। थैंक यू।